रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से हैं? आज एक केस में हम गए हुए थे हाई कोर्ट। तो उसमें एक मामला जो था वो आज चल रहा था कि नशियात का केस था, जिसमें एक मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक जो बंदा था उसके पास से तकरीबन 7 किलोग्राम जो है वो चरस बरामद हुई थी। और इसमें जो मजे की बात थी वो ये थी कि इसमें पुलिस वाले ने जिसने इसको पकड़ा था वो बंदा जो है वही तफ्तीशी अफसर भी बना बाद में। और इसी शख्स ने जनाब मुद्दई, चूंकि वो मुद्दई भी था, तफ्तीशी भी था, और बाद में इसने सर उसको और जो मनशियात बरामद हुई थी उसको मुतलका डिपार्टमेंट के पास पहुंचाने वाला अफसर भी यही पुलिस वाला था। अब इस हवाले से चूंकि आज कोर्ट में लास्ट हियरिंग थी इस केस की, तो उसमें जज साहब को हमने बताया कि सर जी, इसमें ये जो केस है इसमें 7 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई है, और जिस अफसर ने इसको पकड़ा है वही इस केस का मुद्दई बना है। बाद में उसी ने खुद तफ्तीश की है, और यही बंदा सर अदालत के सामने इस मामले को, और यही बंदा जो मनशियात बरामद हुई है मुलजम से, उसको लेबोरेटरी भी लेकर गया है बतौर सैंपल। ऑनरेबल कोर्ट को मजीद इसमें हमने ऐड किया कि 7 किलो मनशियात के इस बड़े केस में महफूज तवील यानी कि सेफ कस्टडी का कोई तस्वर ही नहीं मिला। माल खाना के रजिस्टर में ना अफसर के दस्तखत हैं, ना ये पता है कि सैंपल लेबोरेटरी तक किस अफसर ने पहुंचाया। जनाब, अगर जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा केस जमीन बोस हो जाता है। अब इस केस में मगर दूसरी साइड से वो सरकारी वकील साहब मौजूद थे, तो जज साहब ने उनसे पूछा कि जनाब, आपके पास माल खाना की एंट्रीज का कोई ठोस सबूत है आपके पास? तो सरकारी वकील साहब ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि सर, वो रिकॉर्ड में कुछ इंतजामी खामियां तो हैं, मगर बरामदगी तो हुई है ना इस केस में। जज साहब ने हमारे केस को गौर से समझने और देखने के बाद उनसे पूछा कि कानून मफरूजों पर नहीं, सबूतों और तरीकाकार पर चलता है। जहां सर्च वारंट ना हो और पेशगी इतलाक और रजिस्टर में दर्ज ना किया गया हो, वहां बदनीयती का शुबा पैदा हो सकता है। और जज साहब ने मजीद इसमें ऐड किया कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जब इस्तगासा अपना केस शक से बालातर साबित करने में नाकाम हो जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़म का हक और कानूनी असर बन जाता है। इस केस में जो कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया पहले, और बाद में इसके ऊपर जो आज की हेयरिंग में इन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई, उनमें जो मेन इशू था वो ये था कि एक ही शख्स का मुद्दई और फिर तफ्तीशी बनना और फिर खुद ही सैंपल लेके लेबोरेटरी को जमा करवाना, इसको कहते हैं 3 in 1 रोल। यानी कि एक ही बंदा 3 किरदार अदा कर रहा है। और इसमें जो चेन ऑफ कस्टडी है, यानी कि मनशियात की बरामदगी से लेबोरेटरी रिपोर्ट तक हर लम्हे का तहरीरी सबूत लाजिम होता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग था। इसके साथ साथ सेफ कस्टडी, माल खाना के रिकॉर्ड में अंदराज और जिम्मेदार अफसर के दस्तखत के बगैर बरामदगी भी मशकूक साबित हो सकती है। इसलिए शक का फायदा जो है वो मुल्ज़म का बुनियादी और आईनी हक बन जाता है। इसलिए ऑनरेबल जज साहब ने इसमें डिटेल ऑर्डर फरमाते हुए एक जो इसमें शॉर्ट ऑर्डर बताया, वो चूंकि तफ्तीश में संगीन सुकम पाए गए और चेन ऑफ कस्टडी साबित नहीं हो सकी और 3 in 1 रोल अदा किया गया एक ही ऑफिसर की जानिब से, लिहाजा जो है वो पुलिस को और जो इस्तगासा का केस है उसको खारिज कर दिया गया और मुल्ज़म की अपील को मंजूर कर लिया गया। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि आप जब भी आपका कोई इशू हो, कोई मामला हो, तो अपने केस को किसी प्रॉपर अच्छे एडवाइज़र, किसी लीगल एडवाइज़र, वकील से मशवरा करके अच्छी तैयारी के साथ उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए कोर्ट में,
تو ضروری ہے کہ وہ کیس انشاءاللہ آپ لوگوں کے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، فالو اور لائک کر کے اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ شکریہ۔